हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 9 के शुक्र तारे के समान पाठ के प्रश्न उत्तर। तो पहला प्रश्न है, इसमें मौखिक प्रश्न है, महादेव भाई अपना परिचय किस रूप में देते हैं? तो महादेव भाई अपना परिचय एक हम्माल के रूप में, हम्माल मतलब बोझा ढोने वाला, हम माल, माल मतलब सामान, हम मतलब एक साथ उठाने वाला। तो गांधी जी का कोई भी बोझा है, कोई भी परेशानी, उसको उठाने वाला, तो हम माल, ये शब्द याद रखेंगे बच्चों। वो क्या कहते हैं, मतलब वो मजाक में बोलते थे कि मैं हम्माल हूँ। हम्माल मतलब मैं उनका बोझा उठाने वाला हूँ। पीर मतलब मैं उनका, मतलब ये महात्मा भी हूँ मैं, मुझे वो मानते भी हैं। भिश्ती, भिश्ती मतलब जो पानी उठाता है। पहले के लोग जब पानी सफ़र पर निकलते थे तो एक भिश्ती लेकर के, बैग लेकर के चमड़े का, उसमें पानी भर के चला करते थे। तो जो बैग पानी का ढोता था उसको भिश्ती कहते थे। तो मैं इनका पानी उठाने वाला हूँ, मैं इनका बोझा उठाने वाला हूँ, मैं इनका महात्मा हूँ, और मैं इनका खर हूँ। खर मतलब गधा, गधे मतलब जिसके ऊपर सामान रख के चलते हैं। तो मैं इनका खर हूँ, भिश्ती हूँ, पीर हूँ और बावर्ची हूँ। बावर्ची मतलब खाना बनाने वाला। तो मैं सब कुछ हूँ इनका। तो वो अपना परिचय इस रूप में देते हैं, लेकिन आपको अपने उत्तर में ये शब्दों का प्रयोग करना जरूरी है। तो आप इसको लिख करके प्रैक्टिस करेंगे। हम्माल, पीर, भिश्ती, बावर्ची और खर। प्रश्न 2, यंग इंडिया साप्ताहिक में लेखों की कमी क्यों रहने लगी थी? अब जो यंग इंडिया साप्ताहिक था उसमें लेखों की कमी क्यों हो गई थी? क्योंकि अंग्रेजी संपादक हार्नीमैन यंग इंडिया के लिए लिखते थे, जिन्हें देश निकाला की सजा देकर के इंग्लैंड भेज दिया गया था। इस कारण यंग इंडिया साप्ताहिक में लेखों की कमी रहने लग गई थी। अब इनको जो हार्नीमैन थे संपादक उस यंग इंडिया पत्रिका के, उसको देश से निकाल दिया गया। तो जब उनको देश से निकाल दिया गया तो लिखने वाला कोई नहीं बचा, इसलिए उसमें लेखों की कमी हो गई। छोटे छोटे प्रश्न है, एक एक नंबर के। प्रश्न 3, गांधी जी ने यंग इंडिया प्रकाशित करने के विषय में क्या निश्चय किया? गांधी जी ने यंग इंडिया को सप्ताह को 2 बार प्रकाशित करने का, उनका जितना उनके पास मैटर होता था वो एक बार में पूरा नहीं होता था। तो उन्होंने सोचा कि यंग इंडिया को हम 2 बार निकालेंगे। तो उन्होंने 2 बार उसको निकालना शुरू कर दिया, आप सप्ताह में। गांधी जी से मिलने से पहले महादेव भाई कहाँ नौकरी करते थे? गांधी जी से मिलने से पहले महादेव भाई भारत सरकार के अनुवाद विभाग में नौकरी करते थे। भारत सरकार के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में वो अनुवादक के रूप में काम करते थे, ट्रांसलेटर के रूप में काम करते थे। ये याद रखने की चीजें हैं बच्चों। प्रश्न 5, महादेव भाई के झोले में क्या भरा रहता था? महादेव भाई के झोले में ताजी राजनीतिक घटनाएं, जानकारियां, चर्चाओं से संबंधित पुस्तकें, समाचार पत्र, मासिक पत्र आदि भरे रहते थे। उनका जो झोला लेके चलते थे उसमें ये सब होता था, इधर उधर की घटनाएं, राजनीतिक घटनाएं, जानकारियां, कुछ चर्चा जो बातचीत हुई है उसका मसाला, सब चर्चाओं से संबंधित कुछ पुस्तकें रखते थे, कुछ पेपर्स रखते थे, समाचार पत्र रखते थे, मासिक पत्रिकाएं वो अपने बैग में रख करके चला करते थे, और जब जरूरत होती थी तो उसको निकाल करके उससे वो पढ़ा करते थे। प्रश्न 6, महादेव भाई ने गांधी जी की कौन सी प्रसिद्ध पुस्तक का अनुवाद किया? अब महादेव जी ने गांधी जी की भी एक पुस्तक का अनुवाद किया, तो वो कौन सी थी? महादेव भाई ने गांधी जी की आत्मकथा सत्य के प्रयोग का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। किताब का नाम याद रखेंगे, गांधी जी द्वारा लिखी हुई पुस्तक थी उनकी आत्मकथा मतलब बायोग्राफी। क्या नाम था? सत्य के प्रयोग, और इसका उन्होंने अंग्रेजी में अनुवाद किया था। अहमदाबाद से कौन से 2 साप्ताहिक निकलते थे? अहमदाबाद से जो साप्ताहिक निकलने वाले थे वो कौन कौन से थे? यंग इंडिया और नवजीवन। बच्चों, इस पाठ में कुछ चीज़ें याद करने की हैं और वो आपको नाम के साथ लिखनी होंगी, तभी आपको नंबर मिलेंगे। तो ये 2 पत्रिकाएं थी, कौन कौन सी? यंग इंडिया और नवजीवन। प्रश्न 8, महादेव भाई दिन में कितनी देर काम करते थे? महादेव भाई लगातार चलने वाली यात्राएं, मुलाकातों, चर्चाओं और बातचीत में अपना समय बिताते थे। इस प्रकार वे 18 से 20 घंटे तक काम करते थे। 24 घंटे होते हैं समय दिन में, लेकिन वो 18 से 20 घंटे काम करते थे, मुश्किल से 4-5 घंटे सोते थे। महादेव भाई से गांधी जी की निकटता किस वाक्य से सिद्ध होती है? अब गांधी जी के प्रति गांधी जी से उनकी बड़ी निकटता थी, मतलब क्लोजनेस थी। कैसे पता चलता है हमको? महादेव भाई से गांधी जी की निकटता इस बात से सिद्ध होती है कि वे बाद के सालों में प्यारे लाल को बुलाते थे तो भी वो क्या कहते थे? महादेव पुकार देते थे। जब उनकी मृत्यु हो गई और बाद में प्यारे लाल उनके सेक्रेटरी बन गए, सचिव, तो वो प्यारे लाल को किस नाम से बुलाते थे? महादेव के नाम से। तो इससे पता चलता है कि उनकी कितनी घनिष्ठता थी। निम्नलिखित प्रश्नों में के उत्तर 25 से 30 शब्दों में दीजिए। अब यहाँ 25 से 30 मतलब 2, ढाई, 3 लाइनों में आपको उत्तर देना है। गांधी जी ने महादेव को अपना वारिस कब कहा था? महादेव भाई 1917 में गांधी जी के पास पहुंचे। गांधी जी उनको पहचान कर उन्हें उत्तराधिकारी का पद सौंपा था। उन्होंने उनको पहचाना, समझा और उन्होंने अपना उत्तराधिकारी उनको बना दिया था। 1919 में जलियांवाला कांड के समय जब गांधी जी पंजाब जा रहे थे और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, तो उस समय उन्होंने
उसी समय महादेव भाई को अपना वारिस कहा था कि अब आज से ये मेरे वारिस है, ये मेरा कार्य संभालेंगे, क्योंकि गांधी जी को पता था कि अंग्रेज उनको जेल में डाल रहे हैं, तो अब कौन देखेगा उनका काम। तो उन्होंने महादेव भाई को अपना उत्तराधिकारी बना दिया। गांधी जी से मिलने आने वालों के लिए महादेव भाई क्या करते थे? जब गांधी जी से मिलने लोग आते थे तो वो क्या करते थे? महादेव भाई उनके पहली समस्याएं सुनते थे, संक्षिप्त में शॉर्ट में टिप्पणी तैयार करते थे और फिर गांधी जी के सामने पेश करते थे, और अगर कोई जरूरत होती थी मुलाकात गांधी जी से करवाते थे। प्रश्न 3, महादेव भाई की साहित्यिक देन क्या है? महादेव भाई ने गांधी जी की गतिविधियों पर टीका टिप्पणी के अलावा सत्य के प्रयोग का अनुवाद किया। इसके अलावा चित्रांगदा, विदाई का अभिशाप, शरद बाबू की कहानियां आदि का अनुवाद उनकी साहित्यिक देन है। मतलब ये एक साहित्यकार भी थे, उन्होंने साहित्य के प्रति अपना कर्तव्य निभाया, साहित्य को भी अपनी देन दी। उन्होंने क्या क्या किया? वो ट्रांसलेटर बहुत अच्छे थे, तो उन्होंने सत्य के प्रयोग का अंग्रेजी में अनुवाद किया। इसके अलावा चित्रांगदा, विदाई का अभिशाप, शरद बाबू की कहानियां आदि का भी अनुवाद उन्होंने किया था। ये नाम याद करेंगे बच्चों। महादेव भाई की अकाल मृत्यु का क्या कारण था? महादेव भाई की अकाल मृत्यु का कारण उनकी व्यस्तता और विवशता थी। सुबह से शाम तक काम करना और गर्मी की ऋतु में 11 मील पैदल चलना ही उनकी मौत का कारण बना। मतलब ऐसा मानते हैं कि वो इतनी मेहनत करते थे और गर्मी में इतने इतने किलोमीटर चलते थे, तो शायद इस वजह से उनकी मृत्यु हो गई। बहुत अधिक कार्य में जो उनकी व्यस्तता थी उसकी वजह से उनकी मृत्यु असमय हो गई। महादेव भाई के लिखे नोट के विषय में गांधी जी क्या कहते थे? जब कोई वो नोट लिखते थे तो गांधी जी क्या कहा करते थे? गांधी जी लिखित नोट पर बहुत ही सुंदर, इतने शुद्ध होते थे कि उनमें कॉमा और मात्रा की भूल और छोटी गलती भी नहीं होती थी। तो गांधी जी दूसरों से कहते कि अपने नोट महादेव भाई के लिखे नोट से जरूर मिला लेना। जब कोई उनके पास कोई और नोट लेकर पहुंचता तो वो कहते अरे जाके पहले उसके नोट से मिला के लाओ। क्यों? क्योंकि उनका नोट बिना मिस्टेक के होता था, एक कॉमा तक की गलती उसमें नहीं मिलती थी। अब कुछ दीर्घोत्तरीय प्रश्न है जिनका उत्तर आपको 50 से 60 शब्दों में देना है। 50 से 60 का मतलब 5 से 6 लाइनें। पंजाब में फौजी शासन ने क्या कहर बरपाया? पंजाब में जो फौजी शासन लगा, मिलिट्री शासन हो गया, तब क्या हुआ? पंजाब में फौजी शासन में काफ़ी आतंक मचाया। पंजाब के अधिकतर नेताओं को गिरफ्तार किया गया, उन्हें उम्र कैद की सजा देकर काला पानी भेज दिया गया। काला पानी अंडमान निकोबार में जो जेल है उसको भेज देते थे वहाँ पर। 1919 में जलियांवाला बाग में सैकड़ों निर्दोष लोगों को गोलियों से भून दिया गया। जलियांवाला कांड आपने सुना होगा, इतिहास में पढ़ा होगा कि निर्दोष लोगों को गोली से भून दिया गया था। ट्रिब्यून के संपादक श्री कालीनाथ राय को 10 साल की जेल की सजा दी गई। और जो ट्रिब्यून संपादक था, ट्रिब्यून पत्र का, कालीनाथ राय, उनको सजा दे दी गई। मतलब एक संपादक को सजा देने का क्या मतलब है? सजा इसलिए दी गई कि तुमने हमारे खिलाफ ब्रिटिश सरकार के खिलाफ में क्यों लिखा, तो उनको 10 साल की सजा सुना दी। तो इस तरह के अत्याचार फौजी शासन में किए गए। महादेव जी के किन गुणों ने उन्हें सबका लाडला बना दिया था? महादेव जी में ऐसा कौन सा गुण था जो सबके लाडले बन गए थे? महादेव भाई गांधी जी के लिए पुत्र के समान थे। वे गांधी का हर काम करने में रुचि लेते थे। गांधी जी के साथ वे भ्रमण करते, उनकी गतिविधियों में हिस्सा लेते थे। वे गांधी जी की गतिविधियों पर टिप्पणी भी करते थे। टिप्पणी मतलब क्रिटिसिज्म भी करते थे, ये आपने अच्छा किया, ये नहीं किया, ये खराब किया, ये बहुत अच्छा किया। वे गांधी जी की गतिविधियों पर टिप्पणी करते थे। महादेव जी की लिखावट बहुत सुंदर, स्पष्ट थी। वे इतना शुद्ध लिखते कि उसमें मात्रा और कॉमा की भी अशुद्धि नहीं होती थी। वे पत्रों का जवाब जितनी शिष्टता से देते थे उतना ही विनम्रता से लोगों से मिलते भी थे। वो जब पत्र लिखते थे उनकी भाषा इतनी विनम्र होती थी कि सरकार में भी उनकी वाहवाही होती थी। और साथ ही साथ लोगों से मिलने के लिए उन बड़े सहृदय थे, बहुत अच्छा व्यवहार करते थे, बड़ा शिष्ट व्यवहार करते थे। वो विनम्रता से लोगों से मिलते थे। वे विरोधियों के साथ भी उदार व्यवहार रखते थे। जो उनके विरोधी थे उनके साथ भी कभी बदतमीजी नहीं करते थे, बहुत उदार व्यवहार करते थे। उनके इन्हीं गुणों ने उन्हें सभी का लाडला बना दिया था और इसी गुण के कारण वो सबके लाडले बन गए। महादेव जी की लिखावट की क्या विशेषताएं थी? अब उनकी जो लिखने की विशेषताएं थी उनके बारे में आपको बताना है। आपको पता है कि वो शुद्ध लिखते थे, सुंदर लेख लिखते थे। उनके जैसा भारत में कोई सानी नहीं था, मतलब उनके जैसा लिखने वाला भारत में दूसरा कोई नहीं था। वे तेज गति से लंबी लिखाई कर सकते थे, बहुत स्पीड थी उनकी, और लंबे लंबे वाक्य लिखते थे। उनकी लिखावट में कोई गलती नहीं होती थी। लोग टाइप करके लाई हुई रचनाओं में को महादेव की रचनाओं से मिलाकर देखते थे। जो टाइप करके लाते थे वो भी उनसे मिलान करते थे कि कहीं ऐसा तो नहीं हमारे में गलती हो। टाइप राइटर में गलती निकल आती थी, लेकिन उनके पत्र में, उनके लेखन में नहीं निकलती थी।
उनके लिखे लेख, टिप्पणियाँ, पत्र और गांधी जी के व्याख्यान सब के सब ज्यों के त्यों प्रकाशित होते थे। उसमें कोई प्रूफ रीडिंग की ज़रूरत नहीं होती। आज हम कोई आर्टिकल छापते हैं तो कैसे छपता है, बच्चों को लिखा जाता है, फिर उसको 3-4 बार उसकी प्रूफ रीडिंग होती है, उसमें से गलतियाँ ढूंढी जाती हैं, कॉमा, मात्रा, कहीं कोई मिस्टेक, तब जाकर के कहीं प्रकाशित होता है। लेकिन उनका ज्यों का त्यों उसको प्रकाशित कर दिया जाता था, उसमें कोई कभी गलती नहीं होती थी। अगर ये प्रश्न आ जाए तो आप पॉइंट बना करके लिखेंगे। अभी प्रश्न है गा। इसमें आपको आशय स्पष्ट करना है। अपना परिचय उनके पीर बावर्ची भिश्ती खर के रूप में देने में वे गौरवान्वित महसूस करते थे। मतलब जब उनसे कोई परिचय पूछता तो वो अपने आप कहते हैं मैं तो पीर बावर्ची भिश्ती खर सब हूँ, और इसमें वो बड़ा गर्व महसूस करते थे। क्यों? क्योंकि गांधी जी थे ना, गांधी जी तो सबके प्रिय थे, तो वो अपने आप को गांधी जी का जब का सब काम करते देखते तो बड़ा गर्व महसूस करते थे कि मैं गांधी जी का गधा हूँ, उनके सब चीज़ ढोता हूँ, बेचती हूँ, पानी उठा के चलता हूँ, मैं उनका हम्माल हूँ, यानी बोझा उठाने वाला हूँ। आशय महादेव भाई गांधी जी के निजी सचिव और निकटतम सहयोगी थे। वो उनके निजी सचिव, पर्सनल सेक्रेटरी थे, और निकटतम सहयोगी मतलब उनके सबसे क्लोज सहयोगी मतलब मददगार थे। इसके बाद भी उन्हें अभिमान छू तक नहीं गया था, लेकिन उनको कोई अभिमान नहीं था। वे गांधी जी के प्रत्येक काम को करने के लिए तैयार रहते थे। वे गांधी जी की प्रत्येक गतिविधि और उनके भोजन और दैनिक कार्यों में सदैव साथ देते थे। मतलब खाना बनाना हो, पानी उठाना हो, कोई भी काम हो, वो गांधी जी का साथ देते थे। वे स्वयं को गांधी का सलाहकार मतलब उनका काउंसलर, उनका रसोइया, कुक, मशक में पानी ढोने वाला यानी भिश्ती, बिना विरोध के गधे के समान काम करने वाला। मतलब कोई कभी जवाब नहीं दिया पलट के, कभी विरोध नहीं किया, जो उन्होंने कहा गांधी जी ने वो मानते थे। तो ऐसा अपने आप को गधा मानते थे और इसमें वो गर्व का अनुभव करते। प्रश्न 2, इस पेशे में आमतौर पर स्याह को सफ़ेद और सफ़ेद को स्याह करना होता है, यानी ब्लैक को व्हाइट और व्हाइट को ब्लैक करना होता था। यानी जो उनका पेशा था उसमें झूठ को सच, सच को झूठ बनाना पड़ता था। महादेव ने गांधी जी के सानिध्य में आने से पहले वकालत का काम किया था। वकीलों का काम क्या होता है? वो सफ़ेद को काला, काला को सफ़ेद, झूठ को सच, सच को झूठ बनाते हैं वकील, प्रूफ इकट्ठे करके झूठे सच्चे। इस काम में वकीलों को अपना केस जीतने के लिए सच को झूठ और झूठ को सच बताना पड़ता है। इसलिए कहा गया है कि इस पेशे में स्याह को सफ़ेद और सफ़ेद को स्याह करना होता है। सफ़ेद मतलब पता है आपको व्हाइट, स्याह मतलब काला रंग। तो काले को सफ़ेद, सफ़ेद को काला करना पड़ता है। वकील पर इसीलिए भरोसा नहीं किया जा सकता। देश और दुनिया को मुग्ध करके शुक्र तारे की ही तरह अचानक अस्त हो गए, और जैसे वो शुक्र तारे की तरह आसमान में चमके थे, बिल्कुल वैसे ही सबको मुग्ध करके, सबको खुश करके, और वो अचानक शुक्र तारे की तरह अस्त हो गए, यानी अचानक उनकी असमय मृत्यु हो गई। नक्षत्र मंडल में करोड़ों तारों के मध्य शुक्र तारा अपनी आभा प्रभा से सभी का ध्यान अपनी ओर खींचता है। जिस प्रकार शुक्र तारा इतने सारे तारों में अपनी तरफ किसी का ध्यान खींच लेता है, ऐसे ही थे महादेव। वो उनकी तरफ सबका ध्यान जाता था, सब उनसे मोहित थे, भले ही उसका चमक अल्पकाल के लिए हो। इस प्रकार शुक्र तारा बहुत थोड़े समय के लिए निकलता है, ऐसे ही उनकी चमक शायद बहुत थोड़े दिन के लिए थी। यही हाल महादेव भाई प्रसाद महादेव देसाई का था। उन्होंने अपने मिलनसार स्वभाव, मृदुभाषिता, अब इनके गुण है ये मिलनसार, बहुत मिलने जुलने वाले थे, मृदुभाषी, बहुत मीठा बोलते थे, अहंकार रहित, बिल्कुल अहंकार नहीं था, विनम्र स्वभाव, बहुत पोलाइट थे, शुद्ध और सुंदर लिखावट के लेखक के मनोहारी शैली से सभी का दिल जीत लिया था। अपनी असमय मृत्यु के कारण वे कार्य व्यवहार से अपनी चमक बिखेर कर अस्त हो गए, और अपने मरने से पहले उन्होंने बहुत काम किए और इतने काम करे कि अपनी चमक उन्होंने सब तरफ बिखेर दी थी, और फिर अचानक शुक्र तारे की तरह वो अस्त हो गए, यानी उनकी अचानक मृत्यु हो गई। तो सब लोग उनकी मृत्यु से बहुत दुखी थे। प्रश्न 4, उन पत्रों को देख देखकर दिल्ली और शिमला में बैठे वायसराय लंबी सांस लेते रहते थे। अब जब ये पत्र लिखा करते थे तो दिल्ली में बैठे वायसराय जो होते थे, शिमला और दिल्ली में राजधानी थी हमारी, तो वहाँ पर जब उनके लिखे पत्र लोग देखते थे, अधिकारी लोग, तो वो सांस मतलब बड़ी बड़ी गहरी गहरी सांसें लेते थे कि ओफो कितना अच्छा ये लिखता है, काश मेरे पास ऐसा लिपिक होता, ऐसा सचिव होता। महादेव इतनी शुद्ध और सुंदर भाषा में पत्र लिखते थे कि देखने वालों के मुंह से वाह निकल जाता था। गांधी जी के पत्रों का लेखन महादेव करते थे। वे पत्र जब दिल्ली और शिमला में बैठे वायसराय के पास जाते तो उनकी सुंदर लिखावट और देख करके वो दंग रह जाते थे। अब बच्चों यहाँ पर भाषा अध्ययन है। यहाँ आपको कुछ शब्द दिए हैं, उसमें एक प्रत्यय लगा करके आपको शब्द बनाना है। तो आपको उपसर्ग प्रत्यय हम पढ़ चुके हैं, पहले भी नहीं पढ़ा है अगर आपने तो आप उपसर्ग प्रत्यय का वीडियो जाकर देख सकते हैं। सप्ताह, धन इक, साप्ताहिक, तो सा में आ की मात्रा लग गई, साप्ताहिक। अर्थ, धन इक, आर्थिक, आ में आ की मात्रा और छोटी की मात्रा, तो यहाँ मात्राओं में परिवर्तन होता है, इसका ध्यान रखना है। धर्म, धार्मिक, व्यक्ति, वैयक्तिक, वा में ऐ की मात्रा लग गई। मास तो मासिक, राजनीति तो राजनैतिक,
ऐ की मात्रा लग गई, इक लगाने पर ए में बदल जाता है। किस तरह से, ये आपको याद करना है और इसकी प्रैक्टिस करनी है बच्चों। इसको याद करने का, प्रैक्टिस करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप उपसर्ग प्रत्यय की जितनी लिस्ट आपके पास किसी पुस्तक में हो उसको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें और लिख करके प्रैक्टिस करें। राजनीति, राजनैतिक, वर्ष, वार्षिक, तो कहीं पर आ की मात्रा लग रही है, कहीं पर ए हो जा रहा है, इसका ध्यान आपको रखना पड़ेगा। प्रश्न 2, अभी यहाँ पर उपसर्ग दिए हैं, उनका प्रयोग करते हुए आपको शब्द बनाने हैं। आर्य, अभी आर्य में हम क्या लगाएंगे तो बन सकता है, तो अन लगा दिया तो हो जाएगा अनार्य। आगत में क्या लगा सकते हैं, सु लगा सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे शब्द दिए, आ, नी, अन, दुर, वी, कु, पर, सु, अधि, इनमें से ढूंढ के आपको लगाना है। तो आर्य में क्या लगाया हमने, अन, तो क्या हो गया अनार्य। आगत में सु लगा दिया तो सुआगत या स्वागत, सादा सा वा, स्वागत। डर में नी लगा दिया तो निडर। आकर्षक तो अन लगा दिया अनाकर्षक। क्रय में वी लगा दिया तो विक्रय। मार्ग में कु लगा दिया तो कुमार्ग। उपस्थित में अन लगा दिया तो अनुपस्थित। लोक में पर लगा दिया तो परलोक। नायक में वी लगा दिया तो विनायक। भाग्य में दुर लगा दिया तो दुर्भाग्य, लेकिन दुर्भाग्य में दू और भा के ऊपर रा लग जाएगा। तो ये आपको याद करने वाली चीज़ें हैं, इनको लिख करके आपको अभ्यास करना पड़ेगा। अगर लिख कर अभ्यास नहीं करेंगे तो गलती होने के पूरे चांस है। और बच्चों, वैसे आप जब प्रश्न के उत्तर लिखते हैं तो भले आपके नंबर नहीं कटते, आप कुछ गलतियाँ करते हैं तो उनको माफ़ कर दिया जाता है, लेकिन ग्रामर पार्ट में अगर आपने लेखनी में गलती करी, मात्राओं की गलती करी तो नंबर कट जाएंगे, क्योंकि कोई भी शब्द में 1 नंबर का होगा, अगर आप उसमें मात्रा गलत कर देंगे तो आपको आधा भी नहीं मिलेगा, तो वो नंबर कट जाएगा। प्रश्न 3, निम्नलिखित मुहावरों को अपने वाक्य में प्रयोग कीजिए। अब यहाँ पे कुछ मुहावरे लिखे हैं, उनको अपने वाक्य बनाने हैं आपको अपने मन से। मुहावरा क्या है, आड़े हाथों लेना। आड़े हाथों लेना मतलब अच्छे से खबर लेना। तो उसका वाक्य बनाएंगे, देर से घर आने पर पिता ने पुत्र को आड़े हाथों लिया। अच्छे से खबर ली, कहाँ थे इतनी देर तक। लेकिन जब हम वाक्य प्रयोग करते हैं तो उसका अर्थ वाक्य में प्रयोग नहीं करते, शब्दों को वाक्य में प्रयोग करते हैं। दूसरा, दांतों तले उंगली दबाना यानी शर्मा जाना। लक्ष्मीबाई का रण कौशल देखकर अंग्रेजों ने दांतों तले उंगलियां दबा ली। लोहे के चने चबाना, बहुत ज्यादा कठिन काम करना। इस रेगिस्तान को हरा भरा बनाना लोहे के चने चबाना जैसा है। रेगिस्तान में घास उगा देना कितना कठिन काम है। अस्त हो जाना, डूब जाना, खत्म हो जाना। अपनी प्रतिभा की चमक दिखाकर महादेव भाई असमय अस्त हो गए, यानी उनकी असमय मृत्यु हो गई। मंत्रमुग्ध करना मतलब एकदम मोहित कर देना, अट्रैक्ट कर लेना। सुमन के बुने स्वेटर की बुनाई मुझे मंत्रमुग्ध कर रही है। अभी आप यहाँ पर वाक्य अपने मन से बना सकते हैं। प्रश्न 4, निम्नलिखित शब्दों के पर्याय लिखिए। पर्याय मतलब वैसे ही जिनका अर्थ वही हो और शब्द दूसरे हो, समानार्थी शब्द। तो आप यहाँ वारिस का मतलब होता है उत्तराधिकारी। जिगरी मतलब बहुत घनिष्ठ, पक्का। कहर, घोर, मुसीबत। मुकाम मतलब अपना लक्ष्य, मंजिल। रूबरू, आमने सामने। रूबरू मतलब बिल्कुल आमने सामने। फर्क मतलब अंतर हो जाना। तालीम मतलब शिक्षा। गिरफ्तार मतलब कैद कर लेना, कैदी या बंदी। प्रश्न 5, उदाहरण के अनुसार वाक्य बदलिए। अब यहाँ कुछ उदाहरण दिया है एक, उसके अनुसार आपको बाकी वाक्यों को बदलना है। क्या है उदाहरण, गांधी जी ने महादेव भाई को अपना वारिस कहा था। गांधी जी ने महादेव को अपना वारिस कहा। गांधी जी महादेव भाई को अपना वारिस कहा करते थे। तो अभी आपको इसको कंटिन्यूअस टेंस में बनाना है ना, कहा करते थे। तो इसी तरह आपको वाक्य बदलने हैं। महादेव भाई अपना परिचय पीर बावर्ची भिश्ती खर के रूप में देते थे। महादेव भाई अपना परिचय पीर बावर्ची भिश्ती खर के रूप में दिया करते थे। पंडितों के दल गाम देवी के मणि भवन पर उमड़ते रहते थे। पंडितों के दल गाम देवी के मणि भवन पर उमड़ा करते थे। या तीसरा, दोनों साप्ताहिक अहमदाबाद से निकलते थे। दोनों साप्ताहिक अहमदाबाद से निकला करते थे। देश विदेश के समाचार पत्र गांधी जी की गतिविधियों पर टीका टिप्पणी करते थे। देश विदेश के समाचार पत्र गांधी जी की गतिविधियों पर टीका टिप्पणी किया करते थे। गांधी जी के पत्र हमेशा महादेव की लिखावट में जाते थे। गांधी जी के पत्र हमेशा महादेव की लिखावट में जाया करते थे। ये उसके उत्तर हैं, आप इस तरह से लिख सकते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर इस पाठ के सभी प्रश्न उत्तर, भाषा अध्ययन के सभी प्रश्न आपके समाप्त होते हैं। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर एक बार में समझ में ना आए तो वीडियो को दोबारा चलाकर देखिए। कुछ पूछना है तो आप मुझसे कमेंट में बात कर सकते हैं। मैं आपके सभी प्रश्नों के उत्तर देने की कोशिश करूंगी। और अगर वीडियो पसंद आता है बच्चों तो सब्सक्राइब करिए, लाइक शेयर करिए और अपने दोस्तों में इसको शेयर करिए, बांटिए, जिससे और बच्चों का भी भला हो।
मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय।